कल का दिन क्या दिन था, वो दिन जब बड़ी उम्मीदें टूट गईं, दिल टूट गए और आपको क्या ही बताएं, मायूसी के अंधेरे जो हैं वो चारों तरफ नजर आने लगे। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी टीम ने बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, अच्छा खेल कर हारे हैं तो इट्स ओके, हार जीत होती है, खेल में एक ने जीतना है एक ने हारना है, लेकिन उसके बावजूद दिल दुख रहा है। सलमान, यू हैव बीन देयर, आप ये फीलिंग जो है खुद से देख कर आ चुके हैं, फील करके आ चुके हैं। 2010 की मैं बात कर रही हूँ, तो आफ्टर दिस काइंड ऑफ डिफीट कैसा महसूस होता है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हसी ने एक आउटस्टैंडिंग नॉक खेली और इस दफ़ा इट वाज मैथ्यू वेड। लेकिन हसी से आप एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज ही वाज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। मैथ्यू वेड इससे पहले कभी ऐसा नहीं खेले, दिस इज हिज फर्स्ट टाइम, जिंदगी में ऐसा नहीं खेले और कहीं पर भी नहीं खेले। अभी बांग्लादेश गए थे, उधर पिचेस मुश्किल थी, सबका बुरा हाल था, इनका भी बुरा था, लेकिन ये उससे पीछे भी कुछ नहीं किया। सो इनकी एक इंटरनेशनल सेंचुरी है वनडे क्रिकेट में, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ है और वो भी तब है जब ऑस्ट्रेलिया अर्ली ऑन बहुत ट्रबल में था। सो इसको सबका फेलियर और सामने पाकिस्तान चाहिए जो मैंने नोटिस किया है। लेकिन खैर ये तो एक मजाक की बात है। आई थिंक वी हैव टू गिव इट टू हिम, उसको उसकी परफॉर्मेंस का क्रेडिट जाना चाहिए। ही वाज आउटस्टैंडिंग। अगर आप 5 आउट कर लें किसी के 110-15 रन पे और उसके बाद 70+ रन रहते हों और फिर एक टाइम ऐसा है कि 60+ रन चाहिए और 12-13 की एवरेज हो और आखिर में 4 से 5 ओवर शाहीन और हारिस के हों, तो नॉट मेनी पीपल इन द वर्ल्ड विल से कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अच्छा, 5 भी वो आउट जिसकी हम कह सकते हैं हम तैयारी करके गए थे कि इनको आउट कर दिया तो उसके बाद मैच हमारा है। प्लेयर्स आउट, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये चल जाएंगे और ये समझ नहीं आती जो किसी के खिलाफ नहीं चलता वो पाकिस्तान के खिलाफ भी चल जाता है। ना किसी ने इनको रेट किया था कि ऐसा कर सकते हैं। वंस ही केम इन, सारी बात स्टोनिस की हो रही थी। मैथ्यू वेड का किसी कमेंटेटर ने भी ऐसे हवाला नहीं दिया कि यार इसने पहले ऐसा किया हुआ है तो अब भी कर सकता है। सो व्हाटएवर हैपेंड वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंस, ऑन टाइम। इससे बड़ा मौका वो पिक कर नहीं सकते थे, इससे बड़ा तो फिर अब अगला ही मैच होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मोस्ट रिक्वायर्ड था, उनकी टीम ने भी नहीं सोचा था कि वो मैच जीते और उन्होंने जिक्र भी किया बाद में कि हमें किसी मोमेंट पे इससे पहले लगा नहीं कि हम जीत जाएंगे, अनलेस दे डिड इट। इवन अभी हम जो जिक्र भी कर रहे थे कि 18वें ओवर तक हम आगे थे, बिल्कुल, और हमारी उम्मीदें और जो जज्बात थे ना वो बहुत ही ज्यादा हाई थे, लेकिन वो जो एक कैच छूटा उसको कहते हैं कि मैच छूटा। जी बिल्कुल। देखिए, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनसे मैच को जोड़ दिया जाता है, बट आई थिंक कि अगर हम ओवरऑल इस मैच का जायजा लें तो 3 कैचेस ऑस्ट्रेलिया ने छोड़े, हमने सिर्फ एक कैच छोड़ा। ठीक है, उन्होंने ज्यादा उस जोन में बॉलिंग की है जहां पे फखर ने बहुत फायदा उठाया है। हमारी बॉलिंग भी उनसे बेहतर थी, हमने ज्यादा बेहतर बॉलिंग की, हमारे स्पिनर ने ज्यादा आउट किए, रन्स कम दिए, हमारे फास्ट बॉलर ने अर्ली विकेट्स ली, पावर प्ले में इनको डेंट किया, फिर लगातार 3-4 ओवर हमें विकेटें मिलती रही। उनके जो मेजर प्लेयर्स थे, स्मिथ हो गए, वार्नर हो गए, सॉरी फिंच हो गए, मैक्सवेल, वो उन्होंने रन्स नहीं किए, सिर्फ वार्नर ने 49 की एक अच्छी इनिंग खेली और वो भी जिस तरह से चले गए हैं। मैं तो ऐसे कहती हूँ कि शादाब को क्रेडिट जाना चाहिए, जितने वो कॉन्फिडेंट नजर आया है ना, उन्होंने वार्नर को भी यकीन दिला दिया कि हाँ मैं आउट हो गया, अंपायर को भी यकीन दिला दिया। नहीं, जितना उन्होंने रोर किया, उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर सुना होगा इन टर्म्स ऑफ नॉइज, क्योंकि किसकी एक नॉइज होती है उसके बगैर फिर बैटर बाहर जाता नहीं है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि बीइंग अ बैट्समैन ऐसा बहुत रेयरिटी में होता है कि आपको भी पता न चले और आपकी आप समझे कि निक हुई और वो ना हुई हो, ये नहीं होता इस तरह। बहरहाल ये कल हुआ और उसके बाद फिर वो हुआ जो हमने कभी वेट से नहीं देखा, वो भी हुआ। इस टूर्नामेंट में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो पहले नहीं होता था। पाकिस्तान इंडिया से जीत गई, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज से जीत गई, शाहीन का ओवर वेट ने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया। तो बहुत सारी स्ट्रीक्स, पाकिस्तान की स्ट्रीक टूटी है यूएई में, विनिंग स्ट्रीक। सो थिंग्स हैपेंड। कल एक स्ट्रीक टूटनी थी, या ऑस्ट्रेलिया के नॉकआउट्स या हमारी स्ट्रीक, तो हमारी टूट गई। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। ऑब्वियसली अगर मैं बाबर से शुरू करूं, पाकिस्तान का कैप्टन है, यंग कैप्टन है, उसका पहला बड़ा टूर्नामेंट था एज अ लीडर। एंड इमेजिन कि पहले उसके मतलब की टीम नहीं थी, जाने से पहले टीम बदली, जो लड़के बदले गए वो हफ्ता पहले उन्होंने टीम को ज्वाइन किया। शोएब मलिक ने तो बिल्कुल ही 4 दिन पहले ज्वाइन किया जब शोएब अनफिट होके बाहर हुए। आपके कोचेस का कुछ पता नहीं था, वो 1 महीना पहले छोड़ गए। अब ये सारा जो संभाला है यंग कैप्टन ने, और उसके साथ जो नई मैनेजमेंट थी और कुछ वो लोग जो इनके साथ चले आ रहे थे, जिसमें मंसूर राना साहब मैनेजर थे, अब्दुल मजीद इनके फील्डिंग कोच थे,
एक इनके क्लिफ जो इनके फिजियो एंड ट्रेनर हैं, तो और साथ में शाहिद असलम साहब, तो ये 3-4 लोग थे जो पिछले 2-3 सालों से टीम के साथ हैं। बाकी जो मेजर प्लेयर्स थे लाइक मिसबा एंड वकार भाई, दे लेफ्ट, जो भी हुआ दे हैड टू गो और दे लेफ्ट, वो अल्लाह बेहतर जानता है, बहरहाल वो नहीं थे। और नई मैनेजमेंट के साथ कैप्टन की लेटेस्ट मतलब बिल्कुल निकलने से पहले टीम इकट्ठी हुई। अगर हम उन हालात को देखें तो दिस इज़ एन आउटस्टैंडिंग एफर्ट, अ फेबुलस एफर्ट। बिल्कुल, इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम हार्ट ब्रोकन है, पाकिस्तान लग रहा था जीतेगी, पाकिस्तान के सारे बॉक्सेस टिक थे, किस्मत भी साथ दे रही थी, हर चीज़ हो रही थी, लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, दीज आर द मोमेंट्स दैट इसके लिए आप क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर कैपिटलाइज करना है। और ये पहली आधी से ज़्यादा टीम का तो पहली दफ़ा ऐसा स्टेज देखा उन्होंने, बिल्कुल ऐसे तो ही ये है। उनके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है जो आगे इसीलिए सलमान दुख भी ज़्यादा था ना कि पहले तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तानी टीम इतना अच्छा खेलेगी। वो इतना अच्छा खेली, हमारी एक्सपेक्टेशंस आसमानों पर पहुंचा दी, और उसके बाद अच्छा खेलने के बाद हार जाना। बट इट्स ओके, हम कोई तनकीद नहीं कर रहे हैं कि अच्छा बुरा दिन सारी टीमों पर आता है। जस्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हम जो फील कर रहे हैं, कल की रात बड़ी मुश्किल से कटी है। लेकिन आपने मोमेंट्स की बात की कि हम मोमेंट्स जो हैं इनसे सीखते भी हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आधी से ज़्यादा टीम पहली मर्तबा देख रही है इस स्टेज पर जाके। तो एक लम्हा आपके साथ शेयर करते हैं जब मैथ्यू वेड ने शाहीन शाह अफरीदी की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर पाकिस्तानियों के दिल तोड़ दिए थे, और ये मोमेंट आपके लिए लेकर आया है पेप्सी, व्हाई नॉट मेरी जान। चलें जी, थोड़ी देर बाद आपको वो मोमेंट दिखाएंगे। हम बात कर लेते हैं सलमान, कल के मैच की हमें बात करनी है। पॉजिटिव्स की आप बात कर रहे थे, बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, ग्राउंड में हमें नज़र आया जैसे ही जीत गया ऑस्ट्रेलिया तो हमारे खिलाड़ी अफसरदा थे, हम सब बड़े अफसरदा थे। लेकिन ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम ने जिस तरह की स्पीच दी, इट वॉज़ वेरी इंस्पायरिंग कि ठीक है हार गए कोई बात नहीं, हेड्स अप, हमने आगे अच्छा परफॉर्म करना। हमारी यूनिटी जो है ये बड़ी मुश्किल से बनी है, कोई किसी को ब्लेम ना करे कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया। ये सबसे बेहतरीन चीज़ थी उसकी पूरी स्पीच में। जो उसकी बॉटम लाइन थी या कह लें जो उसके गोल्डन वर्ड्स थे, वो ये थे कि कोई किसी के ऊपर उंगली ना उठाए। ये हम सब ने मिलके बनाई है और हम सब मिलके हारे हैं। और इसका जो क्रेडिट है ऑब्वियसली बिकॉज यही वो बंदा है इनमें से जो इनको लीड कर रहा है विद द बैट एज अ कैप्टन। और ये मुश्किल हालात थे, टीम नहीं मिली, फिर टीम बदली, फिर कोच नहीं, मैनेजर नहीं, आपका जो 2 साल से साथ चल रहे थे वो अचानक नहीं थे, तो सारा कुछ आप पर था। सो ही मैनेज टू गेट थ्रू इट समहाउ इन अ वंडरफुल वे कि आप पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में 5 के 5 मैच जीते, लोगों का आपने मूड चेंज कर दिया, पूरा मुल्क जो था वो एक उस स्टेट में चला गया डिस्पाइट ऑल व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। ठीक है, उसके बावजूद लोगों का जो मोराल की सिचुएशन में चला गया था, तो मोराल आपने इतना बूस्ट कर दिया कि लोग भूल गए कि क्या हो रहा है एडवर्स, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या मजबूरियां, सब भूल के कल हॉकी स्टेडियम कल भरा हुआ था। देखिए हॉकी स्टेडियम भरा हुआ था, लोग स्क्रीन पे मैच देख रहे थे। सो यू कैन इमेजिन कि जीत सबसे बड़ा पुलर है फैंस को। जीत जो है ना ये लोगों को इकट्ठा करती है, आपके साथ खड़ा करती है और आपको बैक करने पे मजबूर करती है। दूसरी कंट्रीज ने भी उसी टाइम पर आपके मुल्क में दौरा करने का ऐलान किया जब आप जीत रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, हम इंग्लैंड की बात कर लेते हैं कि वो टॉम हैरिसन आए और हेडलाइन ये थी कि वो मनाने के लिए आ रहे हैं रूठों को, कि उन्होंने जिस तरह से मना किया दौरा करने का। स्टिल जब आप जीतते हैं तो दुनिया आपके सूरज को सलाम भी करती है ना। वर्थ ही चैंपियंस की होती है ना। आपने सिंपल एक स्पॉन्सर लेना है, आपकी टर्म्स पे तो तब बात होगी ना जब उसको आपकी जरूरत है। लेकिन अगर आपको किसी की जरूरत है और आप खुद कुछ नहीं है तो फिर आपकी तो टर्म्स पे बात नहीं हो सकती।